नीतीश कुमार के बाद कौन? निशांत कुमार को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जेडीयू के भविष्य और युवा राजनीति पर एक बड़ा दाग। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बिहार की राजनीति में एक सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा गूंज रहा है। क्या जनता दल यूनाइटेड में अब किसी नई पीढ़ी की औपचारिक एंट्री होने जा रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान संभालने की तैयारी अब खुले तौर पर शुरू हो चुकी है? और अगर हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी होगी या जेडीयू के भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल होगी? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक दौर रहे हैं। सुशासन, विकास और संतुलित राजनीति की पहचान बन चुके नीतीश कुमार ने दशकों तक बिहार को दिशा दी है, लेकिन राजनीति कभी ठहरती नहीं है। वक्त के साथ नेतृत्व भी बदलता रहता है। अब उसी बदलाव की आहट जनता दल यूनाइटेड के भीतर सुनाई देने लगी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में एक बड़ी और अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। ये चर्चा सिर्फ उत्तराधिकार की नहीं है, बल्कि जेडीयू के भविष्य, युवा राजनीति और विकास एजेंडे की है। निशांत कुमार का नाम भले ही राजनीति में नया लगे, लेकिन उनकी पहचान अब तक एक शांत, संतुलित और लो प्रोफाइल व्यक्तित्व के रूप में रही है। लंबे समय तक उन्होंने सक्रिय रणनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन बदले राजनीतिक हालात और आने वाले चुनावी वर्षों में इस दूरी को सवालों के घेरे में ला दिया है। आपको बता दें, जेडीयू के भीतर ये महसूस किया जा रहा है कि पार्टी को अब एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो अनुभव से नहीं बल्कि भविष्य से जुड़ा हो, जो युवाओं की भाषा समझे, नई पीढ़ी से संवाद कर सके और बदलते बिहार की आकांक्षाओं को आवाज दे सके। यही वह बिंदु है जहां निशांत कुमार का नाम सामने आता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और रणनीतिकारों के बीच ये राय मजबूत होती जा रही है कि नीतीश कुमार के अनुभव और शासन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए है जो उसी सोच को आधुनिक संदर्भ में पेश कर सके। निशांत को लेकर सबसे बड़ा तर्क यही है कि वह राजनीतिक शोर से दूर रहकर काम और विचार की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का बिहार सिर्फ सड़कों, पुलों और योजनाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ की युवा आबादी रोजगार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और पहचान की बात कर रही है। जेडीयू के लिए ये चुनौती भी है और अवसर भी है। अगर पार्टी को अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उसे युवाओं के बीच भरोसा फिर से कायम करना होगा। तो वहीं निशांत कुमार इस भूमिका में एक कनेक्टिंग फैक्टर बन सकते हैं। एक ऐसा चेहरा जो सत्ता की विरासत के साथ साथ नई उम्मीदों का प्रतिनिधित्व भी करे। पार्टी सूत्रों की माने तो निशांत को दी जाने वाली जिम्मेदारी सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। ये जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने, युवाओं पर और नए मतदाताओं से संवाद बढ़ाने और विकास के एजेंडे को नए सिरे से पेश करने से जुड़ी हो सकती है। जेडीयू ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी सिर्फ अतीत की उपलब्धियों पर नहीं है, बल्कि भविष्य की तैयारी पर भी उतनी ही गंभीर है। यही अहम है कि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा वंशवाद से दूरी की पहचान रही है। ऐसे में निशांत की भूमिका को लेकर पार्टी बेहद सतर्क रणनीति अपना रही है। संदेश साफ है, यह उत्तराधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व होगा। अनुभव और युवा सोच का संगम, जहां नीतीश कुमार मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे और निशांत संगठनात्मक और साथ ही संवादात्मक जिम्मेदारियां संभालेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये कदम सही समय पर और सही ढंग से उठाया गया तो जेडीयू को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। एक ओर पार्टी को नया चेहरा मिलेगा, दूसरी ओर नीतीश कुमार की विचारधारा को और विकास मॉडल को आगे बढ़ाने वाला एक विश्वसनीय प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये जेडीयू के लिए सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं है बल्कि रीबॉन्डिंग का मौका भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। निशांत कुमार को लेकर उठ रही चर्चाएं महज कयास नहीं है, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों का एक संकेत है। अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो ये सिर्फ एक नाम की एंट्री नहीं होगी, बल्कि जेडीयू के भविष्य की नींव रखने जैसा एक कदम होगा। सवाल अब यही है, क्या ये प्रयोग पार्टी को नई ऊंचाई देगा या राजनीति की कठिन जमीन पर खुद को साबित करने की अग्नि परीक्षा होगी? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नई कहानी लिखने की तैयारी में है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।